अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में शुरू हुई है और इस बैठक में माना जा रहा है कि कोविड से निपटने को लेकर सरकार ने जिस तरह के प्रयत्न किए, जिस तरह के प्रबंध किए, उसकी समीक्षा होगी। तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है और क्या तैयारियां की जानी चाहिए, इस पर भी मंथन होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में जो चुनाव बाद हिंसा हो रही है उसको लेकर भी चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस समय कैसी स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले ने अभी इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारियों से, संघ के पदाधिकारियों से, संघ के अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है, कोविड प्रबंधन को लेकर फीडबैक लिया है और वहां पर बीजेपी की जो इस समय स्थिति है उसको लेकर भी उन्होंने फीडबैक लिया है, जो कि इस बैठक में रखा जाएगा। इसीलिए खास तौर पर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ की यह बैठक अहम मानी जा रही है। बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ संघ के पदाधिकारियों की अलग बैठकें हो सकती हैं। इस बैठक पर आपको सारी जानकारी देंगे, साथ ही बात करेंगे देश में कोविड के नए मामलों की। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1,34,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2,887 और लोगों की मृत्यु हो गई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन मृत्यु के आंकड़े अब भी चिंता के विषय बने हुए हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो वैक्सीन के आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि उस वैक्सीन का कितना प्रभाव है इसके बारे में लोग अच्छे से जान सके। क्या कहा अखिलेश यादव ने, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में आज से शुरू हो रही संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में कोविड की एक और लहर से निपटने की तैयारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह बैठक इस मायने में अहम है कि यह आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले द्वारा इस सप्ताह के प्रारंभ में राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश से संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के कुछ दिन बाद हो रही है। समझा जाता है कि दत्तात्रेय होसबोले ने इस बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन के बारे में फीडबैक लिया था। सूत्रों ने कहा, भागवत जी, दत्ता जी, सभी 5 सर कार्यवाह और सुरेश भैया जी जोशी दिल्ली में होंगे तथा वे सभी देश के सम्मुख मौजूदा विभिन्न प्रासंगिक और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई दौर की बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है वे अर्थव्यवस्था समेत कोविड के संपूर्ण प्रभाव, स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी और राहत कार्य, संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज करने जैसे विषय शामिल हैं। सूत्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा देश की राजनीतिक और वैचारिक रूप से अहम, खासकर उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति इस बैठक में अहम रूप से छाए रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी भी बैठक का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संघ के सूत्रों ने इसे शीर्ष पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक बताया है जो हर महीने होती है। उधर भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले सामने आने से महामारी के कुल मामले बढ़कर 2,84,41,986 पर पहुंच गए, जबकि संक्रमण दर गिरकर 6.21% पर रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से 2,887 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,37,989 पर पहुंच गई, जबकि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 20 लाख से नीचे है। संक्रमण दर 6.21% दर्ज की गई। यह लगातार 10वें दिन 10% से कम है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी भी 17,13,413 मरीज कोरोना वायरस का इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 6.02% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 92.89% है। पिछले 24 घंटों में 80,232 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार 21वें दिन नए मामलों से अधिक है।
देश में जिन 2,887 और लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है, उनमें से 553 की महाराष्ट्र, 483 की तमिलनाडु, 463 की कर्नाटक, 213 की केरल, 135 की पश्चिम बंगाल, 115 की उत्तर प्रदेश और 103 लोगों की मौत दिल्ली में हुई। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस रोधी विभिन्न टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा के बारे में जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने की मांग दोहराई है। अखिलेश ने ट्वीट किया, जैसा कि अनेक देशों ने दिखाया है कि टीके संबंधी आंकड़ों को साझा करके जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने इसी ट्वीट में ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर टैग करते हुए कहा, ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम भारतीयों की सेहत और उनकी सुरक्षा के मुकाबले अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। अखिलेश ने कल भी कहा था कि सरकार विभिन्न टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा के बारे में आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा क्यों नहीं कर रही है। पारदर्शी व्यवस्था से स्वास्थ्य देखभाल में लगे कर्मचारियों को टीके को चुनने में सहूलियत होगी और भारतीय नागरिकों के संक्रमण की चपेट में आने पर भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के मद में जनता द्वारा खर्च किए गए धन की भरपाई के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वह कोरोना के निजी इलाज का खर्च देगी। अब भाजपा सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। भाजपा सरकार जनता के सामने आंकड़े रखे। इसी ट्वीट में ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज की भी मांग करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस बारे में भी तत्काल घोषणा करे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 25 अप्रैल को कहा था कि सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध न होने पर मरीजों को निजी अस्पताल में रेफर किया जाए। उन्होंने कहा कि मरीज अगर निजी अस्पताल में भुगतान के आधार पर उपचार कराने में सक्षम नहीं होगा तो राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी।